अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं, अपने कमेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का रिएक्शन होने वाला है नैना पे और सितारा पे। और इस रिएक्शन वीडियो में इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ नैना अकबर की और सितारा यासीन की। तो आज नैना का वीडियो आ गया, आखिर में उसने रिएक्शन या अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो वॉइसेस लीक हुई हैं वो उसने नहीं की है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई नहीं है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि 47 सेकंड की ऑडियो उसने लीक की थी जब इसने गाली जो दी थी किसी को, सितारा ने, वो वॉइस इसने लीक की थी क्योंकि इसी के ऊपर सारी बातें आ रही थी, इसके और शाहरुख के ऊपर सारी बातें आ रही थी, इसलिए उसने ये ऑडियो लीक की। इसके अलावा जो पूरी ऑडियो है वो इसने नहीं लीक की। इसमें इसने बोला कि वो इसने किसी फैमिली मेम्बर को दिया था और इसने नहीं लीक की। अब इसके कमेंट सेक्शन में जाके मैंने देखा तो उसमें एक ने कमेंट किया था कि वो फैमिली मेम्बर कौन था, सलमा। इसने उस कमेंट पे हार्ट दिया है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं किया। इसके अलावा जितने भी कमेंट्स पड़े हैं उसमें सबको इसने रिप्लाई किया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे तो यही लगता है कि ये ऑडियो सलमा ने लीक की है या सलमा के पास थी, या तो सलमा की बेटी तमन्ना ने की होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें चल रही थी तो उसके बच्चों को भी गुस्सा आएगा ही। सबको गुस्सा आ रहा था, उसकी बेटियां उसके बहुत करीब हैं और उन्हें बुरा लगना लाजमी था, और बहुत सारी चीज़ों में तमन्ना को भी घसीटा जा रहा था। लेकिन जो इल्ज़ाम सलमा पे लग रहे हैं, जो बातें सलमा को लेके की जा रही हैं, सलमा के पास्ट को लेके, ये सारी चीज़ें कोई क्यों लीक करेगा, अपनी ही बदनामी क्यों करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है, ये बात आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। नैना अभी तो सारा फोकस्ड है अपने काम पे, लेकिन ये एक नए मुद्दे को तूल दिया गया है कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नया ड्रामा निकाल के लाओ। और एक चीज़ शुरू से मैंने नैना को बोला है, जब भी ये चीज़ें होती रही हैं, वाईटी के पीछे से बहुत सारी चीज़ें चली हैं जो हम में से किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ घर वाले जानते हैं, इनके आपस में लड़ाई सुलह ये सब चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख ने सामने से आके इतनी सारी बातें बोली हैं, नैना ने कभी भी नहीं बोला कि ऐसे सितारा ने किया है, जबकि सितारा ने ऐसा किया है, शाहरुख को भूल चुका है। अब शाहरुख ऐसे ही तो नहीं बोल देगा ना, शाहरुख ने बोला वो झूठ नहीं है, लेकिन नैना उसे कवर अप करती है। नैना ने कभी खुल के ये नहीं कहा कि सितारा उस रात गायब थी, ऐसे थी, वैसे थी। नैना पे इतनी सारी बातें हुई लेकिन नैना ने नहीं किया। नैना ऐसे लगता है कभी कभी जैसे वो ना दोनों साइड खेल रही है, ऐसे होता नहीं है, डिप्लोमेटिक बन रही है। वो सलमा से भी अच्छा रहना चाहती है और अपने ख़ानदान में भी, क्योंकि एक बार उसका ख़ानदान में बायकॉट हो गया था इन्हीं सब बातों की वजह से। उसने थोड़ी सी सच्चाई जो बोल दी थी, इस वजह से उसका बायकॉट हो गया था। लेकिन अब लगता है कैमरे के पीछे से इन सब की सुलह हो चुकी है। मैं इसमें सलमा का नाम नहीं लूँगी, मुझे नहीं लगता सलमा का सुलह हुआ है, लेकिन हाँ, नैना की सुलह हो गई है ऐसा लगता है। अब बात करते हैं सितारा की वीडियो की। तो सबसे पहले ये बात है कि सितारा इतनी बड़ी हो चुकी है, 3 बच्चों की माँ है, इतना इंसान के अंदर तमीज़ होता है। पैसे ने इतना अंधा कर दिया से कि अपना तमीज़ तरीका सब भूल चुकी है। ये वीडियो के नाम पे, व्यूज़ के नाम पे ये कुछ भी कर रही है, प्रैंक के नाम पे। एक तो ये प्रैंक करना ही गलत है, बार बार प्रैंक, झूठ बोलना, की करना फालतू की, किसी को रुला देना प्रैंक के नाम पे, ये सारी बकवास, ये गुनाह है। किसी को आप प्रैंक के नाम पे भी रुलाते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब आज इसने क्या करा कि रमज़ान की कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी, उसे डराने के चक्कर में, उसे और उसकी बीवी को डराने के चक्कर में ये पहुंच गई उसके रूम तक। ये इसका बच्चा, मतलब इनके पास एक्सेस है, ये कभी भी जा सकते हैं। उन अपनी साइड से वो लोग अपना डोर लॉक नहीं कर सकते हैं, यही लोग लॉक करते हैं। यही हुआ, ठीक है। मियाँ बीवी दोनों एक साथ सो रहे थे। वो मियाँ बीवी हैं, वो किसी भी हालत में हो सकते थे, कैसे भी होते, वो एक साथ सो रहे थे। रमज़ान ने शर्ट भी नहीं पहन रखी थी, कुछ भी नहीं, और ये जाके इस तरीके से वहाँ पे दोनों को डराते हैं। इतना वाहियात ये लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा घटिया लगा। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताना। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि एक कंटेंट के नाम पे आप किसी की प्राइवेसी में कैसे घुस सकते हो, उसकी बिना मर्ज़ी के। रमज़ान सो रहा था छत पे सो रहा, साफ साफ आसमान नज़र आ रहा है।
वो रात का भी टाइम नहीं था, वो फजर का टाइम हो चुका था, ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब ये बोलती है कि ये लोग गहरी नींद में सो रहे थे क्योंकि जो है कूलर पंखा चल रहा था, इसीलिए उनकी जाग नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताओ कि आसमान के नीचे कौन सा कूलर पंखा चल रहा था? हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई हवा, आवाज़ तो आती ना कैमरे में, कूलर की तो आवाज़ आती है, कूलर की आवाज़ नहीं आई, हवा से हिलता हुआ उसका कंबल नहीं नज़र आया। और आसमान के नीचे, हाँ, एक बार उसका रूम टूर भी दे दो, दिखा दो कि आपने उसे किस कमरे में रखा हुआ। खुद तो बेहतरीन रह रही हो ना। जब बात इस चीज़ की है कि वो नौकर नहीं है, वो अपने हैं, काम सारे नौकरों वाले कराती हो और नौकरों की तरह उसे रख रखा है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे सगे मामू का लड़का है, ये सगा मेरा कज़िन है, ये है वो है। हाँ, किस लिए? लोगों को ऐसा दिखाती हो कि कितने अच्छे से उन्हें रखा हुआ है, लेकिन असलियत दिख ही जाती है। उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती हो, अपने साथ बिठा के खाना तक नहीं खिलाती हो, अपना जूठा खिलाती हो, उसके बच्चे तक को अच्छे से ट्रीट नहीं करती हो, और बात कर रही हो बराबरी की कि अच्छे से रखती हूँ मैं। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन ये लोग जग रहे थे। मतलब इसका रूटीन ही ऐसा है कि रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं, फिर रात में वीडियो बनाती है उठ के। ये इसके मुंह से, इसकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये कैसे कर रही है। साजिद को इसने डराने की कोशिश की, साजिद बिल्कुल नहीं डरा। पहले तो बोलता है कि मैं हल्का सा डर गया था, क्योंकि ये जो रोज़ रोज़ का ये प्रैंक है उसको भी आदत पड़ चुकी है, और वैसे भी वो नहीं डरता, वो तो खुद जिन है। यार ये मजाक की बात है, लेकिन वो नहीं डरा। अब इसने आज फिर अम्मी का अबाया निकाला। अम्मी का अबाया, क्या इसके पास खुद का अबाया तक नहीं है? अम्मी की याद आ रही है तो अबाया पहन लिया। आज प्रैंक करना था, उसमें भी अम्मी की याद आ रही थी क्या, जो अबाया पहन लिया इसने। फिर ये, हाँ, स्टार्ट करती है ये अपना, जो इसका ब्रेकफास्ट था, वो दोपहर का टाइम हो रहा था, इसका ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, जिसमें ये क्या करती है, बनाना शेक, वेट लॉस के लिए। जिसको चाहिए, जो सितारा के फॉलोवर्स है, आप लोग भी खूब बनाना शेक पी, आप लोग का भी वेट कम होगा। डोनट खाती है, बनाना शेक पीती है, और उसके बाद कहेगी वेट लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिटरमाइंड ही नहीं है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है वेट कम करने का कि ये कर ले। इसको ठूसने की, चाटने की इतनी आदत लग चुकी है कि अपनी ज़बान पे ये कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसके बच्चे, इतना सब कुछ इन्हें मिलता रहता, उसके बाद भी ना ऐसे जैसे होते नहीं हप्सी बच्चे, कुछ भी देख के उस पर अटैक कर दें, उस टाइप के हैं। इतने टाइम से इसको सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद ऐसी है। ये जाती है टॉय शॉप पे खरीदने टॉयज़ मतलब ऐसा बोल के जाती है टॉयज़ लेने जा रही हूँ, लेकिन ये गई थी लेने मास्क, वो जो फ़नी सा मास्क। ये मुझे मतलब डरावना कहाँ से था, ये इतना फ़नी लग रहा था। ये जो बच्चों को डराते हैं ना, लेके पहन के हाँ करते हुए, ऐसी लग रहा था ये मास्क। लेके गई, वहाँ से ये आयत के लिए खिलौना लेके आती है। इसने इब्राहिम के लिए खिलौना नहीं लिया कि उसके लिए कुछ भी ले ले, एक झुनझुना ही ले ले कि ले भाई अपने इब्राहिम बेटे के लिए, मम्मा की जान, मम्मा का बेटा, जो दिखाने के लिए करती है, ले लेती उसके लिए भी, लेकिन उसके लिए नहीं लिया। अच्छा, आप लोगों ने इब्राहिम का झूला देखा है? किस तरह से है उसका झूला? उसका झूला बिल्कुल, वो लेट जाता है ना बेचारा, तो उसको हिलने की भी जगह नहीं मिलती होगी, इस तरह से है उसका झूला, वो पलटी भी नहीं मार सकता। एक ढंग का झूला तक तो नहीं लिया उसके लिए। और ये जो प्रैंक चल रहा है ना, ये डराने वाला प्रैंक, आजकल इंसान वैसे भी दिल का बहुत कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह ना करे कोई डर के किसी को कुछ हो जाए, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें इंसान डर गया ऐसी प्रैंक की वजह से, और उसे हार्ट अटैक आ गया, वो तुरंत के तुरंत ख़त्म हो गया। और आजकल अगर सबसे कोई आम चीज़ हो गई है ना, तो वो है हार्ट अटैक। कोविड के बाद से ऐसा हो गया है कि लोगों में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिना किसी सिम्टम के भी अचानक से भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इस तरीके से डराना, ये करना, ये किसी के साथ ना जानलेवा भी हो सकता है। तो सितारा, ये सब बंद करो, ये बचकानी हरकतें बंद करो, एक ढंग की ब्लॉगिंग करो, सुबह से लेके रात तक की। वो लोग पसंद करते हैं, तुम्हारे व्यूअर्स पसंद करते हैं, तो उन्हें वही दिखाओ जो पसंद करते हैं। सब बोर हो चुके हैं ये ड्रामे से, आए दिन कोई ना कोई प्रैंक, आए दिन कोई ना कोई प्रैंक। अब इनके भी दो चीज़ों की कोई खबर नहीं है, दो चीज़ों पे कोई सफाई नहीं आ रही है। एक तो इनके वो रेपुंजल वाले जो बाल बन रहे थे ऊन से, जिस पे कंटेंट बनाया गया था। दूसरा, इनका ट्रिप, इस पे कोई अपडेट नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। और कंटेंट के नाम पे तो पूरा कंटेंट घर पे ही आ गया है। कौसर, इब्राहिम, ये तो नज़र आ ही रहे हैं। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।